जय हिंद गाइस। राजस्थान जीके के बूस्टर डोज 7 में आपका स्वागत है और हम इसके अंदर पढ़ते हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो सिलेबस के अंदर आपके राजस्थान जीके है, जिसके अंदर है आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और साहित्य, जिसके इस बूस्टर डोज में हम टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। PDF के साथ इसको रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान जीके के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है, तो वो है NH12 यानी कि NH12 जो राजमार्ग है वो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है। ओसवालों की कुलदेवी कौन सी है? तो ओसवालों की जो कुलदेवी है वो सचियाय माता है। कौन सी माता है? सचियाय माता। और ये माता कहाँ, कौन से जिले में है? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखो कि ये कौन से जिले के अंदर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब मैंने आपको बता रखा है कि गलत आ जाए, असत्य आ जाए, नहीं आ जाए तो उसको सर्किल कर लेना है। ठीक है, फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो हमने इसको गलत को सर्किल कर लिया। नागौरी गाय की होती है, नाली भेड़ की होती है, शेखावटी बकरी की होती है, जो मालपुरी होती है वो भैंस की न होकर भेड़ की होती है। ठीक है, तो ये है नस्ल। ठीक है, यह है नस्ल और यह है जानवर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए। नागौरी गाय की होती है, नाली भेड़ की होती है, शेखावटी बकरी की होती है, मालपुरी भी भेड़ की होती है। ठीक है, तो भैंस की नहीं होती। जो भैंस की होती है वो होती है मुर्रा। ठीक है, हाईकोर्ट LDC के अंदर ये आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा गोवंश की नस्ल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदान का अनुपात कितना है? मतलब जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है उसके अंदर केंद्र का हिस्सा कितना है और राज्य का हिस्सा कितना है वित्तीय अंशदान। ठीक है, तो केंद्र का है वो 75 है, जबकि राज्य का जो वित्तीय अंशदान है वो 25 है, यानी कि 75-25 का रेशो है। नेक्स्ट है छापी सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर है? तो जो छापी सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ जिले के अंदर है। ठीक है, कौन से जिले के अंदर? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट है उद्योग और जिले, मतलब कौन सा उद्योग इस जिले के अंदर है, तो वो आपको याद रखना होगा। सबसे पहला उद्योग है सरसों उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग है? सरसों उद्योग। तो सरसों उद्योग किसमें है? तो भरतपुर के अंदर है। चीनी उद्योग कहाँ है? चीनी उद्योग है गंगानगर के अंदर, क्योंकि ये पंजाब के पास पड़ता है। वस्त्र उद्योग है जो ब्यावर के अंदर है। ठीक है, और कागज़ का गत्ता बनाने का जो उद्योग है वो कोटा के अंदर है। ठीक है, और राजस्थान का मुंबई किसको कहते हैं? तो वो कोटा को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सरसों उद्योग भरतपुर के अंदर, चीनी उद्योग गंगानगर के अंदर, वस्त्र उद्योग ब्यावर के अंदर और कागज़ का गत्ता बनाने का जो उद्योग है वो कोटा के अंदर। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी समितियाँ गरीबी यानी कि पॉवर्टी से संबंधित है। जो कौन कौन सी समितियाँ गरीबी यानी कि पॉवर्टी से संबंधित हैं, तो वो है रंगराजन समिति, लकड़ावाला समिति और तेंदुलकर समिति। ये तीनों समितियाँ गरीबी से संबंधित हैं। इसके अलावा जो भी समितियाँ हैं उसको आपको गलत मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की मेगा सोलर पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की मेगा सोलर पावर परियोजना कौन से जिले में है या कहाँ पर है? तो फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः किस से निर्मित है? जो आबू पर्वत क्षेत्र है वो किससे निर्मित है? वो ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे? ग्रेनाइट से। नेक्स्ट है खनिज और उत्पादक जिला। इससे पहले अपन ने पढ़ा था उद्योग, और वो उद्योग किस जिले के अंदर है वो पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं अपन खनिज और उत्पादक जिला। तो सबसे पहला है वुल्फ्रेमाइट जो कि नागौर के अंदर है। दूसरा है बेरिलियम वो कि उदयपुर के अंदर है। तीसरा है मैंगनीज बांसवाड़ा के अंदर है। और चौथा है बेंटोनाइट जो कि बाड़मेर के अंदर है। एक बार फिर से देखिए। खनिज वुल्फ्रेमाइट नागौर के अंदर, बेरिलियम उदयपुर के अंदर, मैंगनीज बांसवाड़ा के अंदर, बेंटोनाइट बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट
राजस्थान में समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर सभी प्रकार की श्रेणियों का जो तांबा है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मदन कुदान की खानों के अंदर पाया जाता है, जो कहाँ पर है? वो है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे खेतड़ी के अंदर सर्वाधिक तांबा पाया जाता है जो कि झुंझुनू में ही है, और झुंझुनू में ही सर्वाधिक यानी कि सभी प्रकार के तांबा सर्वाधिक मात्रा में मदन कुदान की खान है झुंझुनू के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आमेर का किला जो कछवा वंश का शासन क्षेत्र था वो। ठीक है, तो आमेर का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। अब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है और ये कब स्थापित किया गया था, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको यूनेस्को के बारे में पढ़ना है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और किसकी बहन थी? ठीक है, पत्नी किसकी थी ये तो बता दिया कि महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। अब ये पूछ रहे हैं कि बहन किसकी थी, तो बहन थी सवाई जयसिंह की, जो कि जयपुर के शासक थे। नेक्स्ट है राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? जो राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव है वो किस युग से संबंधित है? तो वो गुर्जर प्रतिहार युग से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित। नेक्स्ट है चंपककली नामक आभूषण स्त्री द्वारा कहाँ पहना जाता है? ठीक है, जो चंपककली आभूषण है वो स्त्री द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो वो गले के अंदर पहना जाता है। सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंपक नली से आप क्या समझते हैं? तो एक प्रकार का ये स्त्रियों का आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? तो ये गले के अंदर पहना जाता है। और ये किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीरबख्श काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस शैली से संबंधित थे? तो यह राजस्थान की उनियारा शैली से संबंधित थे। कौन कौन चित्रकार? धीमा मीरबख्श काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस शैली से संबंधित थे? तो ये उनियारा शैली से संबंधित थे। और ये किस स्कूल के अंदर आते हैं? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये किस स्कूल के अंदर आते हैं। आप खुद से सर्च करते हो ना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो आप खुद से सर्च करके अगर आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करा कीजिए कि आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दें। नेक्स्ट है राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? जो राठौड़ वंश था उसकी जो मेड़तिया शाखा थी, कौन सी शाखा? मेड़तिया शाखा, उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे राव दूधा। गुरालियो एक प्रकार का क्या है? तो गुरालियो जो है वो कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। किसका? कालबेलियों का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव किया गया है? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके अंदर शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी का कितने प्रतिशत निवेश का प्रस्ताव किया गया है? तो वो है 6%। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संचालकों के लिए रिको के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम क्या है? राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग यानी कि एमएसएमई के संचालकों के लिए रिको के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम क्या है? तो वो है प्लग एंड प्ले प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन से लोक चित्रकला के अंग है? लोक चित्रकला के अंग कौन कौन से हैं? तो वो है पटवारी, फड़ और सांझी। तो ये 3 प्रमुख अंग हैं लोक चित्रकला के, पटवारी, फड़ और सांझी। नेक्स्ट है सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? जो सलेमाबाद है उसमें वहाँ पर निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव ने की थी। नेक्स्ट है किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है? तो नौहै सभ्यता स्थल से, नौहै सभ्यता स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा मिली है। और ये नौहै सभ्यता स्थल कौन से जिले के अंदर है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा मान सिंह को किन किन क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? जो अकबर था उसने कौन सी पद्धति चलाई थी? तो जो जमींदारी व्यवस्था चलाई थी अकबर ने, ठीक है, जो मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है, तो मान सिंह को कहाँ कहाँ का मनसब या सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो काबुल का जो कि अफगानिस्तान के अंदर था, बिहार, ठीक है, और बंगाल।
ठीक है। तो इन 3 जगहों का जमींदारी या सूबेदार नियुक्त किया था अकबर ने। किसको? मान सिंह को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? जो वागड़ के परमार राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी अथुना। ठीक है, कहाँ थी? अथुना। तो ये थे राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।